है किसी चीज का, तो पहले आरपीएफ का काम होगा, तब वो सिविल में कॉल जाएगा, सिविल पुलिस को। ठीक है, चलिए, तो रेलवे का अपना फोर्स है ये। तो यहाँ पर क्या क्या है बच्चे, सैलरी वगैरह तो रेलवे में ऑब्वियसली अच्छी ही बात है, अच्छी है। जितनी भी आप अपने स्टेट की पुलिस को देखते हो उन सब में अच्छी सैलरी रेलवे पुलिस की आपको मिल जाएगी, जो हालांकि शहर टू शहर डिपेंड करेगी आपकी नौकरी कहाँ कैसे है। और ये 40,000 से ज़्यादा सैलरी आपको इन हैंड जो है आपके हाथ में, ये सैलरी 40,000 से ज़्यादा कांस्टेबल में आ जाएगी। सब इंस्पेक्टर की बात करूँ तो 60,000 से ज़्यादा सैलरी आपकी सब इंस्पेक्टर में इसकी बन जाती है। अब मैं इसमें उससे पहले ये भी पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या क्राइटेरियाज हैं इसके भर्ती होने के। तो 18 से 28 साल कांस्टेबल, 18 से 28, पहले ये 18 से 25 था, 3 साल आप ये समझ लीजिए कि छूटी है ये, क्योंकि जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी मुझे खूब ध्यान है कि भैया 18 से 25 होता था और ये 20 से 25 होता था, लेकिन यहाँ 3 साल ऑलरेडी छूट दे रखी है। तो अब आप कोरोना की छूट कहो या किसी की भी कहो कि कोरोना के बाद पहली बार ये वैकेंसी आ रही है, तो 3 साल की ओबीसी को एज रिलैक्सेशन अलग से मिलता है। आप अपने स्टेट में अगर ओबीसी में हो, मतलब सेंट्रल, यहाँ सेंट्रल का स्टेट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आप सेंटर में किस कास्ट में आते हैं। तो भैया ओबीसी में आते हो आप सेंट्रल में, तो आपको ओबीसी की 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST को 5 साल की यहाँ छूट मिलेगी। ठीक है, और अगर मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं, आरपीएफ एसआई की बात करूं, तो यहां अपर एज लिमिट तो 28 ही है, 3 साल ओबीसी को छूट है, SC ST को 5 साल की छूट है, लेकिन न्यूनतम जो एज है वो 20 साल है। 19 साल का सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, 19 साल 11 महीने 29 दिन का व्यक्ति नहीं अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, क्लियर। और ये जो एज है सब 24 को ये एज मांगी गई है। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है बच्चों आरपीएफ का, केवल अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, अभी कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आया है, कंप्लीट नोटिफिकेशन आने में समय लगेगा, क्योंकि फॉर्म किस तारीख को आ रहे हैं भैया, फॉर्म आ रहे हैं 1 अप्रैल में। ये फॉर्म जो आ रहे हैं, ये फॉर्म जो आ रहे हैं शायद 15 अप्रैल से है, अभी डेट आएगी आगे, फॉर्म आपके 15 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, और जो मई तक चलेंगे। हाँ, रेडियो ऑपरेटर की कट ऑफ की वीडियो भाई मैं सुन पा रहा हूं, कल आपकी 1 बजे वीडियो आएगी, कल 1 बजे। आज के लिए मैंने बोला था, पर वो क्योंकि डेटा बहुत अच्छा खासा आया, 20,000 बच्चों का डेटा आया है, तो कल के लिए कंपाइलेशन में डाल दिया, 1 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, ये मेरे शब्द है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन आरपीएफ एसआई बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन लगेगी, ग्रेजुएशन चाहिए, और कांस्टेबल बनने के लिए आपको 10th पास होना अनिवार्य होगा। बहुत सही। तो डेट ऑफ बर्थ बच्चे मैंने सब कुछ बता दिया। डेट ऑफ बर्थ क्या है कि 1/7/2024 को अगर आपकी एज 18 हो रही है तो आप कांस्टेबल का फॉर्म भर दोगे, यानी आज की डेट में अगर आपकी 17.5 भी है तो भी आपका फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं आगे की बात करूं, भैया फीस कितनी लगेगी फॉर्म भरने में। तो ये कह रहा है जनरल कैटेगरी वाले, ओबीसी कैटेगरी वाले, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 500 रुपया देने होंगे। अब 500 रुपए देने होंगे, जिनमें वो कह रहे हैं कि जब आप पेपर दे दोगे, सीबीटी में अपीयर हो जाओगे, एब्सेंट होगे तो नहीं, लेकिन जब आप टेस्ट में बैठ जाओगे तो 400 रुपया हम आपके वापस कर देंगे। ये रेलवे में रहता ही है, पहले भी ऐसा ही था। लेकिन और जो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल सभी, और माइनॉरिटीज या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC, उनको 250 रुपए देने होंगे, और इनके 250 के 250 रिटर्न हो जाएंगे। चलिए, कुल मिला के लेने का तरीका है, 500 रुपए लेंगे, 400 वापस, 100 रुपए आपकी फीस वो रख लेंगे, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम ये फीस उनको चाहिए। भर्ती होने के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले टेस्ट होगा, टेस्ट यानी एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल बहुत तगड़ा होता है भाई, इसमें फिजिकल में बहुत बच्चे बाहर होते हैं, अभी दिखाऊंगा क्या है फिजिकल में। और उसके बाद मेजरमेंट, फिजिकल यानी हाइट और चेस्ट नापी जाएगी। ठीक है, वेट का कोई चक्कर नहीं, आपका कितना भी हो चलता है यहाँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 4 स्टेप्स है और आप भर्ती हो जाते हो। चलो अब मैं आपको दिखा देता हूं कि सबसे पहला स्टेप है एग्जाम, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे जरूरी है, क्योंकि जिसने ये पार कर लिया वो तो लग ही जाता है बच्चों। तो जनरल अवेयरनेस, और किसी भी स्टेट का व्यक्ति इसमें बराबर एलिजिबिलिटी रखता है, हर कोई भर सकता है। चलो, मैंने बिहार और यूपी का नाम लिया शुरू में, वहां से ज्यादा लोग भरते हैं, बाकी भर कोई भी सकता है। ऑल इंडिया एक ही मेरिट लगती है, ऐसा नहीं लगता इसमें कोई जोन वाइज मेरिट लगती हो, नहीं, ऑल इंडिया एक जैसी मेरिट लगती है। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन है, 50 ही मार्क्स के आएंगे। रीजनिंग 35 क्वेश्चन है, 35 ही मार्क्स के आएंगे। अर्थमेटिक आता है, एडवांस नहीं आता। एसआई में भी और कांस्टेबल में भी 35 मार्क्स का आएगा, 35 क्वेश्चन। देखिए, मैथ रीजनिंग 35 50 की जीएस करंट अफेयर्स के साथ, और भैया 120 क्वेश्चन है। ये वही 3 सब्जेक्ट हैं, ये वही 3 सब्जेक्ट है जो आपको हर एग्जाम में पढ़ने पड़ते हैं, चाहे एसएससी दे लो, बैंक दे लो, कुछ भी क्यों ना दे लो, कोई भी स्टेट का, पुलिस का, कोई भी एग्जाम दोगे, यही तो 3 चीजें हैं, कुछ भी अलग है क्या? इसलिए इसमें फॉर्म बहुत ज्यादा संख्या में पड़ते हैं। सबको लगता है इन तीनों को तो मैं यूं ही निकाल लूंगा, और वास्तव में है भी ऐसा ही कि भैया अर्थमेटिक एडवांस है ही नहीं, और यहाँ पर रीजनिंग है कोई और दिक्कत ही नहीं है, और यहाँ जो जीएस है वो भी कोई खास तो आती नहीं है, आरपीएफ में तो खास नहीं आती भाई। तो इसलिए ये बड़ा फेवरेट बन जाता है बच्चों के लिए। तो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, हालांकि नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि बहुत शिफ्टों में एग्जाम होता है, वो बात अलग है, बच्चों को 20 25 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है, लेकिन ऐसे भी कट ऑफ जाती है, हो सकता है 120 में से 115 पे चली जाए, पर 90 के 115 होते हैं बहुत सारे बच्चों के। ठीक है, तो ऐसे भी कट ऑफ चली जाती है इसकी। तो 90 मिनट पेपर के लिए मिलते हैं, 90 मिनट। और सबसे खतरनाक चीज है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, हालांकि अब तो एसएससी में भी सेम नेगेटिव मार्किंग हो गई है बच्चों। तो एग्जाम का पैटर्न समझ में आ गया, और भाई आरडब्ल्यू आपके साथ है तो सीधी सी बात है, फिर तो डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपके चाहे मेरिट 115 पे जाए, 116 पे जाए, वो मैटर नहीं करती, क्योंकि बच्चे लोग तो आप में से ही पढ़ के लगते हैं अभी, है ना। तो मतलब देखिए, मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा था पिछली बार कि सर 118 पे 115 पे कट ऑफ गई है, ऐसा कुछ आया था फाइनल कट ऑफ जो गई थी, तो वो 85 वालों के 115 हुए, 80 वालों के 115 हुए, तो फाइनली तो 120 में से 80 पे गई ना, 85 पे गई ना। तो ऐसे डर जाते हैं ना कट ऑफ देख करके पिछली वाली।
तो भाई वो कट ऑफ जो थी पिछली वाली वो नॉर्मलाइजेशन के बाद थी, नॉर्मलाइजेशन में पिछली बार 40-40 नंबर बच्चों के बढ़े, क्या करोगे आप, है ना। तो अगर मैं यहाँ देखूं बच्चों, वो तो था एग्जाम। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ फिजिकल कैसा है। तो फिजिकल के लिए ना मेल और फीमेल दोनों का सुन लीजिए, और ये कांस्टेबल एसआई दोनों में ही बता रहा हूँ। अभी कांस्टेबल का सुन लो, हाइट चेस्ट तो बिल्कुल सेम रहती है कांस्टेबल एसआई में, लड़कियों की चेस्ट नहीं नपती, हाइट नपती है, वजन भी नहीं नपता। अब यहाँ पर 1600 मीटर 5:45 में कांस्टेबल में, जो बहुत खतरनाक रनिंग है भाई। दिल्ली पुलिस में भी 6 मिनट में होती है, और आपने देखा इस बार फिजिकल में क्या हाल हुआ। हालांकि वहां समय बहुत कम दिया गया था, 10 दिन पहले ही पता लगा कि फिजिकल है। यहाँ पे समय आपके पास रहेगा पर्याप्त, पर 5:45 अपने आप में महाभारत है फिजिकल करना, 1600 मीटर करना। 4 फीट हाई जंप है और लॉन्ग जंप है 14 फीट। दिल्ली पुलिस में भी 3.25 फीट हाई जंप, यहाँ 4 है। हालांकि वहां भी 14 फीट है लॉन्ग जंप, यहाँ भी 14 ही है। वो तो ठीक है, पर बच्चों ये फिजिकल ऐसा है जैसे बिहार पुलिस का, उससे उसमें तो खैर नंबर होते हैं बिहार पुलिस में, पर बिहार पुलिस इसलिए बिहार के बच्चे इसको बड़ा आसान समझते हैं। बाकी यूपी के बच्चों को बड़ा खतरनाक लगेगा कि यूपी पुलिस में तो फिजिकली बहुत आसान होता है। तो और यहाँ पर फीमेल का बताऊं, 800 मीटर 3:40 में, और 3 फीट हाई जंप और 9 फीट लॉन्ग जंप। और अगर हम सब स्पेक्ट्रम देखें तो थोड़ी सी राहत होती है, 1600 मीटर 6.5 मिनट में मानना पड़ता है, जो सीपीओ में भी सेम है, दिल्ली पुलिस एसआई हो या कोई भी। 800 मीटर 4 मिनट में लड़कियों को करनी पड़ती है। 3 फीट 9 इंच यानी 3.25 फीट जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है, वही हाई जंप है यहाँ सब इंस्पेक्टर के लिए, और लॉन्ग जंप है 12 फीट सब इंस्पेक्टर के लिए। तो सब इंस्पेक्टर बनना है तो थोड़ा सा कम फिजिकल भी चल जाता है, ये कह रहे हैं। 3 फीट 9 फीट तो लड़कियों का, तो भैया सब इंस्पेक्टर में फिजिकल ऐसा है सेम जैसा ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे जो बेसिक फैक्टर वो ये है कि भैया 165 सेंटीमीटर पर भी लड़के लोग क्या बन जाते हैं, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों बन जाते हैं। यूपी में भी अगर आपकी हाइट नहीं है फिर भी आपको वर्दी का शौक है, और वर्दी इससे कम हाइट पे कहीं मिलेगी नहीं। वर्दी पुलिस की वर्दी, रेलवे की पुलिस है समझ लीजिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अलग ही, और रेलवे की पुलिस की वर्दी आपको 165 हाइट पे मिल रही है, इसलिए इसमें फॉर्म बहुत ज्यादा जाते हैं। लड़कियों की तो हाइट यही होती है भाई, दिल्ली पुलिस में भी यही है, वो वाली हाइट ले रहे हैं। तो बच्चों ये सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक वे में बता दी हैं, और मुझे लगता है अब आपको कोई डाउट किसी तरह का नहीं रह गया होगा। और यहां पर 15 अप्रैल को आप डेट देखिए, 15 अप्रैल को ये फॉर्म आ रहे हैं, 14 मई को आपके फॉर्म की लास्ट डेट है। दोनों चीजों के फॉर्म एक साथ आएंगे। और बच्चों ये फॉर्म तो आपके 15 अप्रैल को है, फॉर्म्स तो आपके 15 अप्रैल को है, इसमें कोई शक नहीं है 15 अप्रैल से हैं। आपके बैच भी आएगा, तैयारी भी कराएंगे 1 अप्रैल से हम, यानी अप्रैल में ही बैच लेकर के आएंगे, उससे पहले नहीं लाएंगे। क्योंकि देखो मैथ, रीजनिंग, जीएस आप हर जगह पढ़ते हो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो करते रहिए, क्योंकि इन 3 चीजों को जरूर पढ़ रहे होगे, तो इनकी टेंशन मत लीजिए। स्पेशली डेडिकेटेड बैच कांस्टेबल और एसआई के लिए वो हम अप्रैल में लेके आएंगे, उससे पहले नहीं लाएंगे, ठीक है। तो 15 अप्रैल से अब आप ये कहते हो सर एग्जाम फिर नजदीक आ गया तो एग्जाम के लिए समय नहीं मिला, तो एग्जाम जो एक्सपेक्टेड मैं आपको बता दूं, तो भैया देखो जुलाई अगस्त सितंबर बुक कर लिए पहले, टेक्नीशियन और एएलपी ने वो पहले ही बुक हो चुके हैं। तो फिर अब जो डेट मिलेगी ना इसको, वो सितंबर के बाद ही मिलेगी, सितंबर के बाद ही इसकी उम्मीद रहेगी एग्जाम की। क्योंकि देखो मई तक तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जुलाई से उनके एग्जाम शुरू हो चुके हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 15 अप्रैल मई तक फॉर्म भरे गए कि मई तक और वो जून में ही फॉर्म एग्जाम करा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जुलाई से उनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं रेलवे के, तो इसलिए, और सितंबर तक वो पहली बुक है, जुलाई से सितंबर, तो सितंबर या सितंबर के बाद ही आपका एग्जाम होगा। और